सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतिम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय मां ललितांबिका, जय गुरुदेव। आप लोगों के हृदय में बैठी मां ललितांबिका को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ कि ललिता सहस्त्रनाम का सरल अर्थ सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझा पाऊं। अर्थ समझाना तो आसान है, लेकिन भावार्थ, भावना युक्त अर्थ, आपके हृदय में मां के प्रति ऐसी भावना उठे जिससे आप मां से जुड़ सकें, ऐसी प्रार्थना मैं मां से करती हूँ और अपने गुरुजनों से करती हूँ। और प्रार्थना करके अब हम लोग इस विषय में श्रवण करते हैं। ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम के जो ध्यान मंत्र है, न्यास वगैरह की विधि पहले की वीडियोस में दे दी गई है। अब हम लोग मां के पूरे मस्तक से लेकर के चरणों का ध्यान करने वाले हैं, श्लोक नंबर 4, 5 से लेकर के 21 तक। चौथे श्लोक में कहते हैं, चंपका शोक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कचा कुरुविंद मणि श्रेणी कनत कोटि रमंडिता। मां के केश बड़े सुंदर हैं और उन केशों में मां ने पुष्प धारण किए हैं। पुन्नाग के पुष्प, चंपका के पुष्प, अशोक के पुष्प, ऐसे पुष्पों को धारण किया है और बड़े सुंदर मां के स्निग्ध चमकीले कुंतल केश हैं। और उसके ऊपर मां ने अपने मस्तक पर एक मुकुट धारण करके रखा है और मुकुट में लाल लाल माणिक्य है, तो ये उन्होंने धारण किया है। 5वें श्लोक में, अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिक स्थल शोभिता मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभिविशेषका। 5वें श्लोक में कहते हैं कि उन्होंने अष्टमी का एक चंद्र, अपने मुकुट में अष्टमी का एक चंद्र धारण किया है। और फिर वो ध्यान करने के बाद जब उनके मस्तक पर आते हैं तो मस्तक पर मां ने एक कस्तूरी का तिलक धारण किया हुआ है। कस्तूरी का तिलक जब हम देखें तो वो मां का प्रेम है कामेश्वर के प्रति। और कस्तूरी का तिलक, उसमें कस्तूरी में खुशबू आती है जो सबको अट्रैक्ट करती है। तो वो जो तिलक मां ने लगाया है, पहले तो वो कामेश्वर भगवान शिव, हमारे शिव बाबा के मन को ही वो आकर्षित करती है। और उतना ही नहीं है, सभी के मन को मां का ये तिलक आकर्षित करता है, ये केंद्र बिंदु है। तो उन्होंने इतनी सुंदर सी एक तिलक धारण करके रखा हुआ है। अब हम 6, 7, 8 पढ़ते हैं। वदन स्वर मांगल्य गृह तोरण चिल्लिका वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीनावलोचना नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासावर्ण भासुरा कदम्ब मंजरी क्लिप्त कर्णपूर मनोहरा ताटंक युगलीभूत तपनोडूप मंडला। मां के मस्तक पर तिलक का ध्यान हुआ, उसके बाद मां के भवों का ध्यान होता है। कहते हैं मां के सुंदर से चंद्रमा जैसे जो चेहरा है मां का, वो चेहरा ऐसे लगता है कामदेव का स्थान है। और ये भौहें जो है वो कामदेव के आने जाने के लिए ये द्वार है कि संसार पूरा कामदेव ही नहीं तो चला करके रखा है ना। जहां देखो कामदेव के बाण चल रहे हैं और इसी वजह से संसार चल रहा है। लेकिन कामदेव को ये ताकत मिलती कहां से, शक्ति। कहते हैं कामदेव क्या, मां का चेहरा ही कामदेव का स्थान है और वो जाता है बार बार इसके अंदर और यहां से जाके शक्ति लेकर के आ जाता है। तो मां के जो आईब्रोज हैं, जो भौहें हैं, वो कामदेव के आने जाने के लिए रास्ता है। और मां का चेहरा करोड़ों करोड़ों कामदेव का सौंदर्य परास्त हो जाए, ऐसा मां का मुख है।
और वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभलोचना। माँ के इस कामदेव जैसे चेहरे पर जिसको देख करके करोड़ों कामदेव परास्त है, ऐसे चेहरे पर माँ के नेत्र कैसे हैं? मछलियों जैसे बड़े चंचल नेत्र हैं। चंचल क्यों है? सबके ऊपर माँ का ध्यान है ना, इसीलिए माँ के नेत्र मछलियों के जैसे चंचल है। आगे वदन स्मर मांगल्य गृह तोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभलोचना। अब उनके भवों का ध्यान हो गया, नेत्रों का ध्यान हो गया, अब उनके नाक का ध्यान है। तो मां के नाक कैसे हैं? नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता। मां के जो नाक है वो चंपक की जो कली है, चंपा पुष्प की जो कली है, मां का नाक बिल्कुल चंपा पुष्प की कली जैसे इतनी नुकीली नाक है और बहुत आभा युक्त है। तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा। और उसी नाक पे मां ने एक सुंदर सा नथनी वो धारण किया हुआ है और वो जो धारण किया हुआ है उसके अंदर जो मुक्ता या जो भी रत्न लगाए हुए हैं, कहते हैं वो रत्न इतना सुंदर है कि शुक्र ग्रह के से आती हुई आभा को भी वो परास्त कर दे, ऐसा सुंदर उनका नाक के नथनी का रत्न है। तो ऐसा हमको ध्यान करना चाहिए। आगे कहते हैं कदम मंजरी क्लुप्त कर्णपूर मनोहरा ताटंक युगली भूत तपनोडूप मंडला। तो हमने नेत्रों का ध्यान किया, नाक का ध्यान किया, नाक में आभूषण है उसका ध्यान किया। अब कहते हैं उन्होंने कान में यहां पर कदम्ब के फूल गुच्छे वो धारण करके रखे हुए हैं और कदम के गुच्छे नहीं धारण करके रखे, उसी कदम के फूल के इयररिंग्स बनाए हुए हैं और वो इयररिंग उन्होंने धारण कर रखे मतलब कान की बालियां। वो क्या लगती है? वो कान की बालियों को देखो तो क्या लगती है? ताटंक युगली भूत तपनोडूप मंडला। ऐसे लगता है कि सूर्य के और चंद्रमा के जो उनके जो पथ हैं, ऑर्बिट्स, वो मां ने अपने कानों में धारण करके रखा हुआ है। तो कदम्ब का फूल यहां पर भी धारण करके रखा है, कदम्ब के फूल का ही उन्होंने बालियां वो बना करके रखी है। कदम्ब के फूल की बालियां बड़ी सुंदर होती हैं। आप कृष्ण भगवान को भी कदम्ब के वृक्ष बहुत पसंद थे। वृंदावन में जाएंगे तो कदम्ब के दिखते हैं वृक्ष, उनके बीज जैसे कुछ गिरते हैं, सूख जाते हैं, उनको हम लोग बालियां बना करके पहन सकते हैं। मैंने देखा इसलिए मुझे, क्योंकि जब ये पढ़ा था तब मैंने कदम्ब के वृक्ष को देखा नहीं था, तो वृंदावन में जाकर के देखा और मुझे याद आ गया, अच्छा हाँ मां ने कदम की पहना हुआ था, मुझे आके समझ में अच्छा ऐसे बनता है। चलिए अब हमने उनके गालों का स्मरण करेंगे। तो कान की बालियां हो गई। पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोल भूहु नव विद्रुम बिंब श्री न्यक्कारी रदनच्छदा। श्लोक नंबर 9 में कह रहे हैं कि उनके गाल कैसे हैं? पद्मराग शिलादर्श, ऐसे लगता है पद्मराग की तरह चमक रहे हैं, लाल लाल गाल। पद्मराग यानी रूबी, यानी लाल रंग के माणिक्य। तो उनके गाल इतने लाल लाल हैं कि माणिक्य की भी शोभा को वो परास्त कर दे, ऐसे सुंदर उनके गाल हैं। पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोल भूहु नव विद्रुम बिंब श्री न्यक्कारी रदनच्छदा। और होठ इतने लाल हैं जैसे कि बिंब का फल यानी अनार के जैसे। तो अनार में आपने देखा है लाल रहता है अनार, और उसके दांत, अनार के अंदर जो बीज रहते हैं दांत जैसे लगते हैं। तो कहते हैं मां के होठ ऐसे लग रहे हैं जैसे अनार का फल हो या तो मूंगा हो, मूंगे के जैसे। नव विद्रुम बिंब श्री न्यक्कारी रदनच्छदा, ऐसे सुंदर मां के होठ है। अब आगे का ध्यान, 10वां श्लोक और 11वां श्लोक। शुद्ध विद्यांकुराकारा द्विज पंक्ति द्वयोज्वला कर्पूर वीटिका मोद समाकर्षी दिगंतरा। निज संलाप माधुर्य विनिर्भर्सित कच्छपी
मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा। होठों का ध्यान किया, लाल लाल होठ है, और अब जब मुस्कुरा दे मां तो मां के होठ दिखाई, दांत दिखाई देते। कैसे दांत है? शुद्ध विद्या अंकुराकार, मतलब ऐसे आकार हैं दांतों के, बड़े सुंदर आकार हैं दांतों के, और उसमें से ऐसा लगता है जैसे शुद्ध विद्या प्रकट हो रही है। दो लाइन है ना, ऊपर के दांत और नीचे के दांत। द्वैत अद्वैत, ये जो दो प्रकार की जो विद्याएं हैं ना, वो पूरी की पूरी मां मुस्कुरा दे तो इन दांतों से प्रकट हो रही है। शुद्ध विद्या अंकुराकारा द्विज पंक्ति द्वयोज्वला, इतनी उज्जवल विद्या, शुद्ध विद्या, श्री विद्या, या हर प्रकार की विद्या जो आपको पवित्र कर दे, वो विद्याएं, जितनी भी विद्या है, या देवी विद्या रूपेण संस्थिता, है ना। तो जो देवी विद्या है ज्ञान शक्ति, तो कह रहे हैं वो ज्ञान शक्ति वो कहां से प्रकट हो रही है? ये इन दो दांतों से, जब मां मुस्कुरा देती है। और कर्पूर वीटिका मोद समाकर्षी दिगंधरा, और मां जब मुस्कुरा रही है तो मां जो है वो पान चबाई है, पान चबाई है, और पान के अंदर कर्पूर है, कर्पूर वीटिका मोद, और उसको रोल करके मां ने चबाया है। तो मां जब मुस्कुराती है तो हल्का से पान की ललाई भी है, और मां के मुख से वो खुशबू पान की और कर्पूर की, ये भी प्रकट होती है। तो जब भी हम ध्यान करें ना, ये जो मैं कहती हूँ ध्यान, तो भाव कैसे आएगा? पहले तो आपको ये सुनना पड़ेगा बारंबार, ठीक। और जैसे नेत्र बंद किया, अब यहां कदम का फूल कहा तो कदम के फूल की खुशबू, जैसे चंपा के पुष्प कहे, बालों में चंपा का पुष्प लगाया हुआ है और बालों में सुंदर खुशबू आ रही है, तो चंपा का पुष्प कभी जाकर के लेना चाहिए बाजार से, देखना चाहिए कि चंपा का कुछ पुष्प कैसा होता है। चंपा के पुष्प में इतनी खुशबू है, इतनी खुशबू है, आप उसको घर में रख दोगे ना, पूरा घर महकेगा। और चंपा का जो फ्रेग्रेंस होता है, अतर, सबसे महंगा अतर होता है वो, पूरे वर्ल्ड में हिमालयन चंपा का फ्रेग्रेंस मिलना बहुत महंगा होता है। ऐसा वाला चंपा का पुष्प वो बालों में धारण करती है। पान मुंह में धारण किया और कर्पूर मुंह में, तो वो खुशबू। तो जब हम ध्यान करते हैं ना, तो मां ऐसी प्रकट होनी चाहिए। होठ धारण किए, होठ पर ध्यान गया तो मां के लाल लाल होठ प्रकट हो जाने चाहिए। मां के गाल अगर ध्यान में आए तो मां के लाल लाल गाल प्रकट हो जाने चाहिए, इतने चमकते हुए लाल लाल गाल, ऐसे बताया गया। मां के नेत्र मछलियों जैसे चल रहे हैं यहां वहां, ऐसे ध्यान होना चाहिए, ठीक। तो कर्पूर वीटिका मोद समाकर्षी दिगंतरा। 11वें में कहते हैं निज सल्लाप माधुर्य विनिर्वर्तित कच्छपी मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा। कि अब मुंह पर ध्यान गया, होठ का ध्यान गया, दांतों का ध्यान गया कि अरे तो शुद्ध विद्या इनके मुख से निकल रहा है। और जब मां बोलेंगी तो मां की वाणी कैसी होगी, सोच सकते हो आप? मिट्टी मिट्टी वीणा, वीणा का जो ध्वनि होती है, सरस्वती मां वीणा बजाती है, उस वीणा में सबसे सुंदर ध्वनि आती है, क्योंकि सरस्वती मां गाना सिखाती है ना सबको। सब लोग गाना सीखने के लिए सरस्वती मां के पास जाते हैं, वीणा बजाना सीखते हैं। वीणा में सप्त राग सब निकलते हैं। कहते हैं वीणा, सरस्वती की वीणा फेल। जब मां बोलती है, इतनी मिठास, इतनी मधुर, कि सरस्वती की वीणा, सरस्वती जी अपनी वीणा को साइड में रख देती कि अब मां बोल रही है, मैं क्या बोलूं। मां ने बोलना शुरू कर दिया। निज सल्लाप माधुर्य विनिर्वर्तित कच्छपी। सरस्वती जी की वीणा का नाम है कच्छपी। सरस्वती जी कहती कच्छपी अब तू हट जा, अब मां बोल रही है, अब मैं भी सुनूंगी। इतनी मधुर इनकी वाणी है, ऐसी हमारी मां है। और वाणी तो वाणी, मुस्कुरा दे तो आय हाय। लिखते हैं मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा। वाह वाह। जब मां मुस्कुराती है तो कामेश्वर हमारे शिव बाबा के मन को ही खींच लेती है। वो भी मन को अपने कंट्रोल नहीं कर पाते। और कैसे मुस्कुराती है? मंद मंद मुस्कुराती है। मंदस्मित प्रभापूर। और जब मुस्कुराती है तो ऐसी प्रभा छा जाती है सब जगह
उस प्रभा से कौन बच सकता है? मां के मुस्कान से कौन बच सकता है? तो ऐसे मुस्कुराती है कि शिव जी के मन को भी कंट्रोल नहीं होता। आगे का श्लोक 12वां श्लोक 13वां श्लोक। अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता का कामेशबद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेय चिंताक लोल मुक्ता फलान्विता। अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता। हम लोगों ने अभी तक कहां का ध्यान किया? हमने बालों का ध्यान किया, मुकुट का ध्यान किया, तिलक का ध्यान किया, भौं का ध्यान किया, नेत्रों का ध्यान किया, नाक का ध्यान किया, गाल का ध्यान किया, होठ का ध्यान किया, माँ के दांतों का ध्यान किया, माँ की मधुर वाणी का ध्यान किया, माँ क्या खा रही है उसका ध्यान किया। अब ध्यान सीधा चिबुक पे आता है, चिन्ह पर। कैसा है चिन्ह उनका चिबुक? अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता। एक यहां पर हल्का सा गड्ढा है और कहते हैं इतना सुंदर गड्ढा है, पूरे सौंदर्य को वो बढ़ा देता है। एक बार बाबा की ध्यान उस पर चले जाए, शिव बाबा की, फिर ध्यान वहां से कहीं हटता नहीं। सेम भक्तों का हाल यही है। मां के सौंदर्य के किसी भी चेहरे के किसी भी पार्ट पे आप चले जाओ, किसी भी अंग पर, ऐसा श्रीअंग है। तो कह रहे एक छोटा सा यहां गड्ढा है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोई शब्द नहीं उस चिबुक की सौंदर्य को बताने का। मां ने फिर गले पर ध्यान जाता है। मां ने गले में क्या पहना है? मंगलसूत्र। किसका? कामेशबद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा। कि अपने गले में मां ने शिव बाबा कामेश्वर का एक मंगलसूत्र धारण किया है। और हाथों में, फिर यहां से ध्यान करते हुए हाथों पर ध्यान जाता है। हाथों में क्या पहना है उन्होंने? हम लोग अब 13 और 14 श्लोक पढ़ते हैं। कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेय चिंताक लोल मुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी नाभ्यालवाल रोमाली लता फल कुचद्वयी। उन्होंने हाथों में सुंदर सुंदर कंगन पहन करके रखे हैं। मां के हाथ कैसे हैं? बड़े सुंदर हैं। और सोने के कंगन और सोने का बाजूबंद, ये दोनों पहन करके रखा है मां ने। और गले में उनके एक और माला है जिसमें बड़ा सा एक लॉकेट है, सुंदर सा, और उस लॉकेट में एक मुक्तामणि है, वो भी मां ने धारण करके रखा हुआ है। आगे कहते हैं 14वें श्लोक में कहा, कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी नाभ्यालवाल रोमाली लता फल कुचद्वयी। अब गले पर ध्यान करते करते जब मुक्तामणि पर ध्यान आता है तो मां के वक्षस्थलों पर भी ध्यान जाता है। तो मां के वक्षस्थल प्रेम से भरे हुए हैं, लबालब। किसके लिए? शिव बाबा का प्रेम, भगवान कामेश्वर के लिए, भगवान कामेश्वर के लिए प्रेम से भरे हुए हैं। और हम जैसे बच्चों के लिए मां के वक्षस्थल वात्सल्य का काम करते हैं, हमें पोषण देने का काम मां के वक्षस्थल करते हैं। शंकराचार्य की जब सौंदर्य लहरी पढ़ते हैं हम लोग, तो मां के वक्षस्थल का ध्यान कहा है कि एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। जैसे सूर्य हमको तेज देता है, चंद्रमा हमको सारे अन्न जो है ना, अन्न को नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन, पौष्टिकता। तो मां का जो वक्षस्थल है वो वात्सल्य का स्वरूप है, करुणा का स्वरूप है, अपने बच्चों के लिए प्रेम का स्वरूप है, और पुष्टि, पौष्टिकता देने के लिए मां के ये वक्षस्थल है। तो उन वक्षस्थलों पर हम ध्यान करते हैं। और इनमें ये वक्षस्थल जो है, ये भगवान कामेश्वर, हमारे शिव बाबा के लिए ये श्रृंगार रूप माधुर्य को दर्शाते हैं। तो मां का जो माधुर्य रस है बाबा शिव कामेश्वर के साथ, हमारा जो प्रेम है वो मां के वक्षस्थल में वात्सल्य का भाव, इस ध्यान से हम मां के वक्षस्थल का ध्यान करते हैं। मां के वक्षस्थल कहते हैं 2 फल के समान है। ऐसे लगता है तो मां के वक्षस्थल का ध्यान हुआ
फिर नीचे नाभि पर ध्यान जाता है। तो यहां पर उन्होंने कहा है नाभ्याल बाल रोमाली लता फलक चद्वई, कि ऐसे लगता है कि नाभि से एक रोमावली, एक ऐसे पतली सी लाइन जा रही है, उसमें हल्के हल्के रोम है, तो एक रोमावली वाली ऐसे कोई क्रीपर ऐसे लता, रोमावली वाली लता ऐसे ऊपर गई है, और उस लता में 2 फल है, वो मां के वक्षस्थल है। तो इनका हमको इस प्रकार से ध्यान करना है। आगे कहते हैं 15वें श्लोक में जाते हैं हम लोग। मां के वक्षस्थल के ध्यान के ऊपर एक बात याद आ गई। किसी ने बहुत साल पहले, मैंने जब इंग्लिश वाले वीडियो को बनाया था, तो किसी विदेशी ने शायद या किसी ने कमेंट किया था, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे मां के वक्षस्थल पर ऐसे डिस्कस किया जा रहा है, और ऐसे कैसे आप बात कर सकते हैं, इसके ऊपर कैसे ध्यान किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा कि मां का जो माधुर्य वाला जो रस है, जो श्रृंगार वाला रस है, वो केवल भगवान बाबा कामेश्वर के लिए है। और हम लोग मां के जब वक्षस्थल पर ध्यान करें तो वात्सल्य रूप वाला वक्षस्थल। और तो मैंने उनको जवाब दिया है, शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन अब क्योंकि वो प्रसंग याद आ गया तो मुझे बोलना जरूरी है कि कई बार लोगों के मन में ऐसी बातें आती हैं, इसलिए उसको स्पष्ट करने के लिए मैंने ये अभी कहा। मां है। छोटा बच्चा मां को कैसे देखता है? छोटा बच्चा जब पैदा होता है या 3-4 साल तक, जब तक मां उसको वक्ष पान कराती है, तब तक बच्चा छुपना भी चाहे ना किसी से भी, तो वो मां के जाके आंचल में छुप जाता है, मां के वक्षस्थल को चूसता है, और उसे उसमें एक सिक्योरिटी, एक ऐसे भाव आता है कि मां मेरी रक्षा कर रही है। समझ में आया? तो बच्चे का और मां का वो प्रेम, वो वक्षस्थल के द्वारा प्रकट होता है, उसमें से निकलते दूध के द्वारा। वो दूध यानी वो शुद्ध प्रेम, वो पौष्टिकता। तो मां का और बच्चे का ये संबंध है। तो जब हम मां को ध्यान करें ना, तो ये भावना अंदर में आनी चाहिए। आपका मन, भले आप किसी भी उम्र में हो, आपने अब स्त्रियों को अलग तरीके से देखा है, आपने वक्षस्थल को अलग तरीके से देखा होगा, लेकिन अपनी मां को याद करके और उस सुंदर सी भावना को जो मां और बच्चे में होती है, उस सुंदर सी भावना को याद करके आप स्वयं छोटे से बच्चे हैं, ऐसे शुद्ध बच्चे के मन के जैसे हो जाना। फिर इन जो स्तोत्र का, इसका जो श्लोक जो मैं कह रही हूं, इस श्लोक का अर्थ समझ में आएगा। नहीं तो जैसे उन महानुभव ने, जिसने भी कमेंट किया था, उन्हें नहीं समझ में आया, लेकिन उनको समझाया शायद मैंने बाद में कि नहीं, शंकराचार्य जब मां को देख रहे हैं तो मां को देख रहे हैं, वो कोई स्त्री को नहीं देख रहे हैं। समझ में आया? और हम जब दर्शन करते हैं, इसीलिए पहले ही कहा कि उनका जो, इसलिए कामेश्वर का नाम लिया कि उनका जो वक्षस्थल है वो कामेश्वर के लिए ही है। पहला लाइन शुरू हुआ कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतपणस्तनी, और फिर बाद में आगे जाकर के उसका और विवरण हुआ है। ठीक, चलिए अब हम लोग 15 वाला फिर से बोल देती हूं। लक्ष्य रोम लता धारता समुन्नेय मध्यमा स्तन भारदलन मध्य पट्टबंध वलित्रया। उन्होंने उनके जो नाभि से एक रोम वाली एक लता निकल रही है, और उसमें से ये 2 फल जो उनके वक्षस्थल है ये प्रकट हुआ है, ऐसा ध्यान करते हैं। और इनके जो वक्षस्थल है ये भारी है, इसलिए मां थोड़ी सी झुकी हुई है, और झुकने से क्या हुआ है, उनके झुकने से उनके पेट पर 3 प्रकार की रेखाएं आई हुई हैं, ऐसा हम ध्यान करते हैं। तो मां के वक्षस्थल से लेकर के उनके नाभि, उनके पेट के ऊपर 3 लाइन, ये पूरा ध्यान अभी हमने किया। आगे हम पढ़ते हैं 16 और 17। अरुणारुण कौसुंभ वस्त्र भास्वत कटी तटी रत्न किंकिणाकारम्य रशनादाम भूषिता कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्य मुकुटाकारा जानुद्वय विराजिता। और मां ने अब वस्त्र पहने हैं। कौन से वस्त्र पहने हैं? अरुणारुण कौसुंभ वस्त्र भास्वत कटी तटीय नमः। मां ने अपने कटी पर, अपने कमर पर अरुण रंग के वस्त्र पहने हैं।
अब अरुण रंग की साड़ी भी हो सकती है, जैसे आपको अपनी माँ को सजाना है। अरुण रंग की साड़ी हो सकती है। आप साउथ इंडियन पिक्चर देखेंगे तो माँ ने अरुण रंग की साड़ी पहनी है, लेकिन वो लोग 9 यार्ड्स की, उनकी जो साउथ इंडियन तरीका पहनने का अलग होता है, तो तमिलियन लोगों का अलग साड़ी पहनने का तरीका होता है। तो उन्होंने 9 यार्ड्स को वैसे अलग तरीके से पहनाया है माँ को। तो ज्यादातर साउथ इंडियन पिक्चर फोटोज देखोगे तो, और वही आप नॉर्थ इंडिया की फोटोज देखोगे ना, तो उसमें माँ ने बिल्कुल जैसे नॉर्थ इंडियन लेडीज पहनती है ना, सीधा पल्ला साड़ी, वैसे साड़ी पहनी हुई है। और आपको चाहिए तो आप गुजराती स्टाइल में भी पहना सकते हो, चनिया चोली पहना सकते हो माँ को लाल रंग की। जैसे आपको माँ को सजाना है, जैसे आपकी अपनी माँ है, जिस राज्य में आप हो, आपकी माँ ने जैसे कपड़े पहने, आप माँ को वैसे कपड़े पहनाओ, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। हाँ, यहाँ लिखा है अरुणा अरुण कौसुंभ, कि माँ ने लाल रंग के वस्त्र पहने हैं, कौसुंभ यानी सैफरन कलर के वस्त्र पहने हैं। लेकिन केवल एक ही कलर में माँ को मत बांधो, माँ को अलग अलग कलर पहना सकते हो आप। अरुणारुण कौसुंभ का अर्थ है कि माँ, अरुण रंग जो है प्रेम का रंग है, ठीक है ना। तो मां प्रेम के रंगों का वस्त्र मां ने धारण करके रखा हुआ है। भक्त अपने प्रेम के रंगों का वस्त्र उनको दे, जो आप उनको पहनाएंगे मां वो पहनेंगे। तो आपकी मां है, आपको जैसे उनको सजाना सजाइए। और तो ब्लाउज पहने लाल रंग के, सैफरन रंग के, और सैफरन यानी जाफरान, केसर के रंग के, और साड़ी भी वैसी पहनी है। और कमर पर रत्न किंकिणाकारम्य रशनादाम भूषिता, उन्होंने कमर पर एक कमर करधनी पहनी है, उसमें छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। तो जब घंटियां लगी हैं तो मां चलेंगी तो उन घंटियों में आवाज आएगी। हम कहते हैं ये घंटियां ही वेद की श्रुतियां हैं। समझ में आई? तो माँ, हमारी माँ है ना, ऐसी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, तस्वीर में अटकी नहीं है। हमारी माँ जीती जागती है। तो माँ को साड़ी पहनाई, अब माँ को कमर करधनी पहनाई, अब माँ चलने लगी। तो उन करधनियों में घंटियां हैं, घंटियां हल्की हल्की आवाज करती है, चिंग 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 चिंग। चूड़ियां चलेंगी ना, बजेंगी ना, चिंग 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 चिंग, आएगी आवाज। पायल पहनेंगी, आएगी आवाज। तो हमारी माँ हमारे ध्यान में हर प्रकार से हंसती, बात करती, चलती फिरती, सजी हुई, ऐसी हमारी माँ हमारे साथ हमेशा रहती है। ठीक, आगे 17वां श्लोक में कहते हैं, कामेश ज्ञात सौभाग्य माधवोरुद्वयान्विता माणिक्य मुकुटाकार जानुद्वय विराजिता। माँ के अब उनके थाइस पर, उनके जांघों पर ध्यान जाता है। ये जांघें जो है ये अगेन फिर से कामेश्वर भगवान शिव के लिए ही है। और आगे कहते हैं उनके घुटनों पर ध्यान जाता है। तो घुटना उनके इतने सुंदर है, इतने स्निग्ध है, इतने कोमल है घुटना, और ऐसे लगता है जैसे घुटने भी लाल लाल है उनके, तो ऐसे लगता है घुटने नहीं है, माणिक्य है, ये लाल रंग के माणिक्य के पत्थर, ये ऐसे उनके घुटने ऐसे लगते हैं। आगे कहते हैं 18वां श्लोक, इंद्रगोप परिक्षिप्त स्मरतूणाभजंगिका गूढ़ गुल्फा कुर्म पृष्ठु जयष्णु प्रपदान्विता। अब घुटनों का ध्यान गया, घुटनों के ध्यान के बाद अब नीचे उनकी पिंडलियों का ध्यान जाता है। तो पिंडलियां चमक रही हैं, जैसे 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 जुगनू का चमक हो, या ऐसे इंद्र के यहां से कोई रोशनी निकल रही हो, ऐसे चमकती हुई, ऐसे तो इनकी पिंडलियां हैं। और ये पिंडलियां नहीं है, ये तो कामदेव ने अपने बाण रखने के लिए, ये कामदेव के बाण रखने के, छुपाने के तरकश है। ऐसा सौंदर्य लहरी भी पढ़ते तो वहां पर भी शंकराचार्य बोलते हैं पिंडलियां नहीं है, ये तो तरकश है कामदेव के, कामदेव अपने बाण को यहां छुपा छुपा के रखता है। तो ऐसे मां के जो पिंडलियां इतनी सुंदर है और चमक रही हैं। उस पर माँ ने जो साड़ी पहनी है, या जो भी माँ ने एड़ियों में जो नुपुर पहने हुए हैं, वो चमक रहे हैं उस पर। तो कह रहे ऐसे माँ के पिंडलियों का हम ध्यान करते हैं। और गूढ़ गुल्फा कहते हैं, गूढ़ गुल्फा कुर्म पृष्ठु जयष्णु प्रपदान्विता। गूढ़ गुल्फा उनकी जो एड़ियां बहुत स्निग्ध, बहुत स्मूथ, बहुत ही अच्छी और भरी पूरी एड़ियां, हमारी एड़ियों जैसे नहीं है, हड्डियां दिख रही, नहीं ऐसे नहीं। माँ के पूरे चरण एकदम सुंदर सुंदर।
ठीक। और माँ के जो चरण है उसमें थोड़ा सा ऐसे उठाव है, जैसे कछुए के ऊपर एक उठाव होता है ना, कछुआ थोड़ा सा, तो वैसे कछुए जैसे, तो इतना सुंदर है, कछुए के जैसे उठाव है, थोड़ा गोलाई लिए हुए उनका चरण है। तो ऐसे उनके चरणों को हम ध्यान करते हैं। तो अब हमने चरणों पर आ गए पूरा ध्यान, अब चरणों पे लंबा ध्यान है। तो पहले तो चरणों पे पिंडलियों का ध्यान, फिर उनकी एड़ियों का ध्यान, उस एड़ियों में उन्होंने पायल डाली हुई है, नूपुर डाले हुए हैं, वो इतने सुंदर सुंदर पायल हैं। पायल में आप जैसे सोच सकते हैं पायल आप वैसे पहनाइए माँ को, उसमें जितने रत्न आपको लगाने लगा दीजिए माँ को, आपकी माँ है, आपको जैसे सजाना है। और चरणों का ध्यान किया तो गोलाई लिए हुए चरण, और अब नाखूनों का ध्यान कीजिए। कहते हैं 19वां श्लोक, नख दीदीति संचन्न न मज्जन तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल प्राकृत सरोरुहा। कहते हैं चरण ऐसे, उनके नाखूनों पर जब ध्यान गया, ऐसे नाखूनों से रोशनी निकल रही है। आप नतमस्तक हुए मां के चरणों में, नाखूनों पे आपने अपना मस्तक रखा, उसमें से ऐसी रोशनी निकल रही है कि आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटा दे रही है। ऐसी रोशनी, ऐसे मां के चरण है। तो जब ये अब आप ध्यान करना ना आगे से, तो ऐसी ध्यान करना, ऐसी पहले से ध्यान नहीं होना चाहिए एकदम कर लिए देख लिए चले गए, नहीं। आंख बंद किया, मां के चरण ध्यान आए, चरणों में उनके नाखून ध्यान आए, नाखून से रोशनी निकल रही है, और रोशनी क्या कर रही है, उसमें आप भीगे जा रहे हो, और उस रोशनी में आपके जीवन के अंधकार, आपकी अज्ञानता, जिस वजह से आप फंसे हुए संसार में ना, वो अज्ञानता दूर हो रही है। ऐसे भावना से आप मां के चरणों को नमस्कार करना। और क्या कहते हैं मां के चरण, और एक चीज कहते हैं, क्या कहते हैं, पदद्वय प्रभाजाला पराकृत सरोरुहा। कहते हैं मां के चरणों से ऐसी प्रभा निकल रही है, और कमलों के कमल पुष्प कमल के सौंदर्य को परास्त कर दे, इतने सुंदर मां के शीतल चरण कमल है। तो मां के कमल चरण, ठीक है ना। तो चरण कमल का अर्थ क्या है कि चरण में इतनी ठंडक है। आप नतमस्तक हुए, संसार के ताप से आप तपित होकर के आ रहे थे, संसार में इतनी जलन हर जगह, परेशानी परेशानी परेशानी, कहां मिले परेशानी से छुटकारा। कहते हैं मां के चरणों में झुक जाओ। परेशान इसलिए हो कि अज्ञानी हो, अंधकार में हो, मां के चरणों में झुक गए, अंधकार मिट जाएगा। परेशान हो, तपे हो, जल रहे हो संसार में, मां के चरण कमल में अपने मस्तक को रख दो। ये चरण कमल इतने शीतल हैं, इतने शीतल हैं, सभी प्रकार के तापों से आपको मुक्त कर देंगे। 3 प्रकार के ताप होते हैं शरीर के। फिर आपके ग्रह नक्षत्र सब आपके उल्टे पुल्टे चल रहे हैं। आपने पुराने कर्म किए थे, अज्ञानतावश आपको पता ही नहीं था आगे जाकर के भोगना है हमको, तब नहीं किए होते। चलो अज्ञानतावश कर दिए, अब परेशान हो, अब कैसे छुट्टी मिले। कोई बात नहीं है, मां के चरणों में आ गए, पूर्ण श्रद्धा के साथ ललिता सहस्रनाम कीजिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ। और जिंदगी में कभी मत छोड़िए, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, जिंदगी में कभी मत छोड़ना, करते रहो करते रहो करते रहो। मैं कहती हूं जीवन आपका बदल जाएगा। मेरा तो बदला ही, मैंने कितने लोगों का बदलते हुए देखा है। समझ में आया। तो एकदम श्रद्धा के साथ मां के चरणों का भजन करो, मां का नाम लो, ललिता सहस्रनाम सीखो, पढ़ो, घर के सारे मेंबर्स करने चाहिए। तो मां के चरणों का ध्यान, इतने सुंदर चरण है, कमल के जैसे चरण है, आपके जीवन के सारे तापों को, जिस भी चीज से आप जल रहे हो, सभी जलन को मां के चरण मिटा देंगे। आगे कहते हैं अब मां के चरण है तो मां हमारी बैठने वाली नहीं है भैया, हमारी मां बड़ी चंचल है, चलती फिरती रहती है। हम उसको मूर्ति में बांध के रखते हैं, सच्ची बोलती हूँ, मां हमारी कोई मूर्ति वाली नहीं है, हमारी मां चलती फिरती है। कैसे चलती है? सिंजान मणि मंजीर मंडित श्रीपदाम्बुजा मराली मंद गमना महालावण्य शेवदी। 20 नंबर श्लोक कहते हैं मां
ने अपने पैरों में सुंदर सुंदर पायल पहन के रखे हैं। अब वो पायल को पहन करके मां चल रही हैं। कैसे चल रही है? मराली के जैसे, यानी कि हंसनी के जैसे। ठीक है, हंसनी, मेरी हंसनी, हमारी हंसनी, ओ मेरी हंसनी है। मां हंसनी के जैसे चलती है, मंद गमना, धीरे धीरे चलती है। हंसनी को देखो कैसे चलती है, ठुमक ठुमक के ऐसे चलती है, और मंद गमना, धीरे धीरे चलती है। तो जब चलती है तो ये पायल में से आवाज निकलती है। तो भक्त जब ध्यान करे मां का, तुम्हारे पास मां आ रही है तो मां चलते हुए आए, तुम्हें मां की पायल सुनाई देनी चाहिए। मां मुस्कुराती हुई तुम्हारी तरफ आ रही है। मराली मंद गमना, ऐसे। और कैसी है? महालावण्य शेवदी, अरे मां तुम्हारे पास आ गई चलते हुए, तुमने उनकी आवाज सुनी चरणों की, और सौंदर्य मतलब लावण्य का कोई निधान, ट्रेजर हाउस, ऐसा सौंदर्य मां से प्रकट हो रहा है। ऐसी मां का हम दर्शन करते हैं जो रूप की निधान है, रस की निधान है। और कैसी है? 21वां श्लोक करते हैं। सर्वारुणावद्यांगी सर्वाभरण भूषिता शिव कामेश्वरांकस्था शिवा स्वाधीन वल्लभा। आज के लिए 21वां श्लोक आखिरी श्लोक है। कह रहे हैं मां जब नजदीक आ गई आपके, एकदम पास, ध्यान में, कैसी दिख रही है? सर्वारुणा, अरुण वर्ण की, लाल लाल, ललित, लाल लाल, और लाल लाल यानी प्रेम युक्त, आनंद युक्त, मंगल। मां के दर्शन कर लिया तो मंगल ही मंगल है, बस लाल रंग है नहीं है, सब कुछ प्रेम, आनंद, उल्लास, सजी धजी। जैसे कोई नवी सी दुल्हन, किसके लिए दुल्हन है भैया? ये कामेश्वर की। लिखा है यहां पर शिव कामेश्वरांकस्था, नई दुल्हन की जैसे नई नई सजी हुई, ऐसी हमारी सुंदर सी षोडशी 16 साल की हमारी ललिता। सर्वारुणावद्यांगी, इतने सुंदर इनके अंग हैं, अंग प्रत्यंग सुंदर सुंदर। सर्वारुणा अनवद्यांगी सर्वाभरण भूषिता, और जैसे कोई नई नवेली दुल्हन सारे आभूषणों में से युक्त होती है, ऐसी हमारी सुंदर सी 16 साल की ललिता सारे आभूषण से युक्त है। और क्या करी? आई और आकर के शिव जी से तो रहा नहीं गया। शिव जी बोले आप कौन से आसन में बैठेंगी? यहां वहां को कोई आसन नहीं, आप तो मेरे पास आकर के बैठिए, मेरे अंग में आकर के बैठिए, मैं ही आपका आसन हूं। मां क्या है? मां की उम्र क्या है? अब याद करो, षोडशी। षोडशी का अर्थ होता है 16 साल की। 16 साल का अर्थ होता है कि मां कभी वृद्धा होती ही नहीं है, बूढ़ी कभी होती नहीं। क्यों होंगी भाई? उस जगह में, श्रीनगर में, भगवान के धाम में जो है, वहां पर कोई बूढ़ा होता नहीं है। ये धरती जैसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ ढल जाता है। वहाँ सब लोग ऐसे ही 16 साल के ही लगते हैं। तो माँ सुंदर सी 16 साल की दिखाई देती हैं, और माँ बिल्कुल एक नववधू की तरह लाल कपड़ों में सज धज करके आई हैं। और जब आ रही हैं, आप ऐसे दर्शन कर रहे हैं, और सामने आप देखते हैं वो चल करके आ रही, मराली मंद गमना महालावण्य शेवदी, सज धज करके एक नववधू की तरह लाल लाल कपड़े पहन करके, हर प्रकार के आभूषण लेकर के माँ धीरे धीरे चल करके आ रही हैं। और आप दर्शन करते हैं, वहाँ पर शिव बाबा है, क्योंकि लिखा है यहाँ पर शिव कामेश्वरांकस्था। शिव बाबा देखते हैं, कहते हैं कहाँ बैठोगी ललिते? ललिता बोलती कहाँ बैठूं बताओ? बोलते कहीं नहीं बैठोगी, तुम तो मेरे हृदय में रहती हो, मेरे अंक पर आकर के बैठो। और शिव बाबा अपने ही अंक में उनको धारण करते हैं। शिव कामेश्वरांकस्था, और माँ का नाम है शिवा। शिवा यानी भगवान की अर्धांगिनी, तो शिवा यानी मंगलदायिनी, तो माँ का नाम है शिवा। अब हम दोनों के दर्शन करते हैं, शिव का और शिवा का, दोनों का दर्शन करते हैं। माँ भले ही अर्धांगिनी है, उनकी शक्ति है, लेकिन माँ क्या है? स्वाधीन वल्लभा, अपने वल्लभ की प्रिय हैं, शिव की बड़ी प्रिय हैं, लेकिन अपने आप में वो स्वाधीन है, हमेशा अपने पति के लिए समर्पित हैं,
लेकिन जहां उनकी स्वतंत्र शक्ति चलती है, अपनी स्वतंत्रता वो खोती नहीं, अपनी स्वाधीनता वो खोती नहीं, तो हमेशा स्वाधीन वल्लभा, ऐसा उनको यहाँ पर कहा गया है। तो ऐसी सुंदर सी माँ जिनका हमने अभी नख शिख दर्शन किया, तो ऐसा दर्शन आप लोग कीजिए। हमने सब प्रकार के दर्शन यहाँ पर किए, तो आप लोग इसी प्रकार से दर्शन कीजिए। और अंत में हमने जो दर्शन किया, हमने शिव कामेश्वरांकस्था, शिव के अंक में रहने वाली अर्धांगिनी शिवा स्वाधीन वल्लभा, हमने ऐसी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का दर्शन किया। तो इसके साथ अब हम लोग ये वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी के श्लोकों को अगले वीडियो में। जय माँ, जय जय ललितांबिका।